नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का सिंहासन हिलने लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कपटी साधु ने जो मंत्र दिया उसे, वो तो आपका ही पावन नाम है, और इस नाम के वशीभूत हो आप, तो आपको वैराग्यवती को दर्शन देना पड़ेगा। भगवान लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अंतःकरण में वैराग्यवती जिनका दर्शन कर रही थी लक्ष्मी नारायण का, वो लक्ष्मी नारायण समक्ष बाहर खड़े थे। वैराग्यवती से कहते, बिटिया, ये बिटिया आंखें खोलो, मैं भगवान हूं। वैराग्यवती ने कहा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जब तक मैं ना हूं आंखें ना खोलना। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जब तक मैं ना हूं आंखें ना खोलना। तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों पर अडिग हूं। जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी। नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी लो इनके गुरुजी को खोजो, कहीं सेध लगा रहे हो किसी घर में, अब खोजो इनके गुरुजी को। एक ड्यूटी और बढ़ गई। भगवान गुरु को खोजने निकले। यहां वैराग्यवती के पिता आए। पिता ने कहा कि बिटिया आंखें खोलो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा जन्मदाता हूं। बेटी ने कहा, नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि जब तक मैं ना बोलूं आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना। भगवान ने खोजा उस शूर को। एक ब्राह्मण का रूप बनाया भगवान ने, और किसी की हवेली में सेध लगा रहा था रम्मा लेकर के। हाँ, तो लोहे का होता ना सरिया। भगवान ने उसके कांध पे हाथ रखा। है भाई सुनो सुनो सुनो। वो डर गया, पैरों पर गिर पड़ा। ब्राह्मण के कहा, महाराज किसी को बताइएगा नहीं, हाँ थोड़ा पापी पेट के लिए इधर उधर मान लेता। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, तुम्हारी रोजी रोटी है, मैं दोष नहीं देता, लेकिन एक किसी कन्या को तुम गुरु मंत्र दे करके आए हो, याद है तुम्हें? अरे बोला, महाराज गुरु मंत्र वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही मंत्र बोल दिया था, बाकी उसका धन मुझे लेना था। गुरु मंत्र नहीं है, वो धन लेना था, इसके लिए हमने बोल दिया। तो भगवान ने कहा कि लल्ला, वो आंखें नहीं खोल रही हैं, और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि जल्दी चल, तू जब तक चलेगा नहीं तब तक वो कन्या आंखें नहीं खोलेगी। और भगवान ने उसको लेकर के आए। भगवान ने कहा, वैराग्यवती देखो तुम्हारे गुरुदेव आ गए, आंखें खोलो। वैराग्यवती ने कहा, ना, जब तक मैं अपने गुरु जी की वाणी नहीं सुन लूंगी तब तक आंखें नहीं खोलूंगी। नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी देखो इसका। नारायण ने कहा, बोलता क्यों नहीं भाई? अब उसके मुख से जबान निकले तो सही। भगवान खड़े हैं, माता लक्ष्मी खड़ी है, जगत जननी जगदम्बा। तो डरते डरते उस कपटी गुरु ने कहा, वैराग्यवती आंखें खोल दो, मैं वही तुम्हारा गुरु हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही वैराग्यवती ने आंखें खोला, चतुर्भुज रूप में भगवान विराजमान। जो चोर था ना, कपटी जो था, साधु जो बना था, भगवान के चरणों में तटस्थ हो गया। कहा, महाराज मैं जन्म जन्मांतर से इसी कृत्य में लगा हुआ था। एक झूठ मूठ के नाम से आज आप मुझे मिल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान के चरणों में
कहते कि नाम में इतनी शक्ति है साहब, नाम की इतनी महत्ता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि आखिरी कमरे में राजेश सोए, दरवाजे से आप बुलाओ तो राजेश कुंडी खोल के आता, तो भगवान क्यों नहीं आते? नारद जी विचरण कर रहे हैं, बद्रिकाश्रम में जब पहुंचे, शनकाद ऋषियों से जब मिले, शनकाद ऋषियों से मिलने के बाद वहां एक आकाशवाणी हुई, उद्योग करो। उद्योग शब्द आया, उद्योग। अच्छा, उद्योग कौन सा करें? कोई बोल दे कि भैया उद्योग करो तो ईंट का भट्ठा लगाएं, कि बैंक खोले, कि कपड़े की दुकान खोले, क्या करें? नारद जी के मन में बड़ी चिंता हुई। शनकाद ऋषि ने कहा, हे प्रभु, भगवान के संकेत का मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए सियावर रामचंद्र की। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मुखद्रवसं युता पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में एक शंका है। मैंने भक्ति के पुत्रों को गीता का उपदेश दिया, वेद का उपदेश दिया, उपनिषद सुनाया, लेकिन भक्ति के पुत्र की चेतना नहीं आई। आखिर कारण क्या था? शनकाद ऋषि ने कहा कि देवर्षि, आम का वृक्ष देखा है आपने? आम, जो स्वाद आम के फल में मिलता है, क्या आम के छिलके में मिलेगा? मैं आम का छिलका दे दूं आपको, उसकी जो जड़ की छिलके हैं उसके तोड़ करके दे दूं, उसको चूसोगे तो आम जैसा स्वाद मिलेगा? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादो द्रव संयुक्ता पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथामृत कैसा है? अरे भाई, आम में तो गुठली होती है, इसमें गुठली भी नहीं होती, छिलका भी नहीं होता, केवल रस ही रस होता है। बोलिए भागवत महापुराण की केवल रस ही रस है। शनकाद ऋषि से नारद जी ने कहा कि प्रभु, मुझे भक्ति के पुत्रों का उत्थान करना है, ज्ञान वैराग्य के जीवन में चेतना है, मुझे वह कार्य करना है। इसका उद्यम करिए आप। गंगा नदी के तट पर सुंदर पांडाल लगा है, जैसे हमारे सिंह साहब ने लगवाया है। दिव्यतम पांडाल लगा, 87,000 ऋषि विराजमान हुए और सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा होने लगी कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। यत्न करना पड़ेगा।
अगर प्रभु से मिलेगी दिल में तमन्ना। अच्छा मिलेंगे कैसे? मैंने कहा ना, प्रथम कथा मैंने सुनाई, कबूतरी की तरह भाव होना चाहिए। भगवान दौड़े चले आते। अगर प्रभु से मिलेगी दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतर करन धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करन धीरे धीरे। अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। और शुद्धि कैसे होगी? भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान के चिंतन से। राग द्वेष मत मत्सर आज सबसे बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति अपने दुखों से कम परेशान है, दूसरे का सुख देख करके ज्यादा परेशान है। वो कैसे आगे बढ़ रहा है? अपने दुखों से कम परेशान है। अंतःकरण शुद्ध करो, भगवान के श्री चरणों में आपकी प्रीति हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, और कहना हे प्रभु, अगर प्रभु से मिलेगी दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से करो शुद्ध अंतर करन धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतर करन धीरे धीरे। काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, देखिए कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है साहब। लक्ष्मी दो प्रकार से आती है, ध्यान से सुनिएगा। एक उल्लू वाली आती है और दूसरी कमल पर बैठ करके आती है। उल्लू वाली जो लक्ष्मी आती है शॉर्टकट से आती है और उल्लू बना के निकल जाती है। कमलासना जो लक्ष्मी आती है, कमल पे विराजमान होकर के माँ जो आती है, वो आपके घर में शाश्वत रहती है। तो हमें कौन सी लक्ष्मी चाहिए? कमल पर विराजमान होकर के जो माँ हमारे घर में आए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे।
था। तो कहते ना वो परमात्मा भागा चला आएगा, आपकी पुकार में दम होना चाहिए तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोले बांके में हरिलाल की। दिव्यतम कथा होने लगी गंगा नदी के तट पर। 87,000 ऋषि विराजमान हैं, अनेक अनेक देवता विमान पर चढ़ करके आ रहे हैं, उस कथा का रसपान कर रहे हैं। उसी कथा प्रांगण में अपने दोनों पुत्रों के साथ महारानी भक्ति विराजमान है। जैसे ही कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। बोलिए बांके भी हरिलाल की। नाचने लगे, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए और बड़ा सुंदर कीर्तन करके नाच रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। महात्मा करताल बजा रहे थे। ज्ञान वैराग्य दोनों हाथों में करताल लेकर के अपनी माता भक्ति के साथ नाच रहे हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो बंधु सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए भगवान की कथा श्रवण करके। भक्ति महारानी ने कहा कि प्रभु मैं कहां निवास करूं। शनिकाधीश्वर ने कहा कि देवी आप भक्तों के हृदय में निवास करो। बोले भक्ति महारानी की। मां सदैव भक्ति हृदय में निवास करती। विवेकपूर्ण भक्ति होनी चाहिए, किसका करना है किसका नहीं करना है।
कहीं कहीं हमने देखा कि मंदिरों के बगल में हरी भरी चादर डाल करके पीर बाबा का मजार बना देते। ये पीर बाबा कहां से आ गए हमारे हनुमान जी के पास? हनुमान जी के पास पीर बाबा कहां से आ गए? कहां से है भाई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पीर बाबा कहां से प्रकट हो गए बाबा? उनकी क्या औकात हमारे हनुमान जी के बगल में विराजमान हो जाए? अरे जब तुलसीदास जी, कभी संजोग बनेगा राम कथा की तो चर्चा करेंगे, तुलसीदास जी जब उनकी पत्नी ने ताना मारा था कि जितनी ममता आपको हमारे हाड़ मास के देह पर है, उतनी ममता अगर भगवान से हो जाती तो आपका उद्धार हो जाता। तो तुलसीदास जब उनकी पत्नी ने ताना मारा और भाग करके गए तो कहां गए जानते? एक बबूल का पेड़ था, बबूल का पेड़ था, संक्षेप में किसी दिन सुनाऊंगा आपको 7 दिनों में। उस बबूल के नीचे बैठ करके मन में सोच रहे थे कि अब क्या करूं। पत्नी ने भी दुदकार करके भगा दिया। भोर हुआ 4 बजे, उस बबूल के पेड़ पर एक प्रेत बैठा था। उस प्रेत ने कहा, भाई तुम कौन हो? तो तुलसीदास जी ने कहा, तुम कौन हो? तुलसीदास जी कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं। तुलसीदास जी ने प्रेत कहा, दिमाग न खराब कर, तू कौन है बता पहले। तो प्रेत ने कहा, मैं प्रेत हूं। तुलसीदास जी ने कहा, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। अरे सुबह होगा चला जाऊंगा, लिखा के थोड़ी बैठा हूं। तो प्रेत के स्वभाव में नरमी आई, थोड़ा सा बेस कम करो इसका। प्रेत के स्वभाव में नरमी आई। प्रेत ने कहा, भैया नाराज काहे होते हो? काहे नाराज हो रहे हो? अरे मैं पूछ रहा था कि आप कौन हो? तुलसीदास जी ने अपनी पूरी कहानी बताई। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा, भाई बता तू प्रेत है तो भगवान से मिला देगा क्या? तो प्रेत ने कहा, प्रभु अगर भगवान से मिला देता तो मैं मुक्त नहीं हो जाता। तो तुलसीदास जी ने कहा, तू किसी काम का नहीं हमारे। प्रेत ने कहा, महाराज नहीं काम का हूं, रास्ता बता सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा, बता भैया रास्ता क्या है? कहा, भगवान से नहीं मिला सकता, लेकिन भगवान के एक दूत है हनुमान जी महाराज, उनका पता बता सकता हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा, उन्हीं से मिलवाते। तो उस दूत ने कहा, महाराज उनका नाम सुनते मेरी पोटी कांप जाती है। लेकिन आप अगर जब उनसे मिलना तो थोड़ा सा मेरे बारे में भी विचार करना कि चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। अब बताओ, इतना बड़ा प्रेत था जो तुलसीदास जी को दर्शन दिया, उसकी हिम्मत नहीं हुई हनुमान जी महाराज के पास पटकने की। ये हरी चादर वाले कहां से आ गए हमारे हनुमान जी महाराज के बगल में? जितने भी हनुमान जी महाराज की आप मंदिर में देखो, हरी चादर वहां से उठा करके फेंको। जितना हरा चादर देखो हमारे मंदिरों के प्रांगण में, उनका जहां है उनका रहने दो। हमारे मंदिरों के प्रांगण में अगल बगल जहां भी हरी चादर दिखे, उनकी औकात नहीं हमारे हनुमान जी महाराज के बगल में बैठने की। बड़ी सुंदर कथा हुई। आनंद मग्न हो गए देवर्षि। हरे राम हरे राम राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे।
राज दुलारे जशोदा माँ के आँख के तारे, जशोदा माँ के आँख के तारे। सीताराम हरे सीताराम हरे, राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे। श्यावर रामचंद्र। शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं अंत कथा के विराम के बाद। शौनकाद ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, इस कथा से किस प्रकार के प्रेतों की मुक्ति होती है? शुद्ध जी ने कहा कि प्रभु, अधम से अधम पापी भी तर जाते हैं, दुराचारी भी तर जाते हैं। एक 7 गांठ की बांस हमने मंगवाई है अभी, शायद वहां लगी होगी दरवाजे पर, यहां पे लगवा दीजिएगा। पंडित जी कहां गए? उनको बोल करके कथा प्रांगण में लगवा दीजिएगा। अधम से अधम दुराचारी पापी जिनका जीवन पापाचार में बीता है, ऐसे प्रेतों की मुक्ति हो जाती श्रीमद् भागवत की कथा से। शौनकाद ऋषि ने कहा, महाराज एक आध कथानक आप हमें सुनाने की कृपा करें। शुद्ध जी ने कहा, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर रमणीय ग्राम था, जहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े कुलीन ब्राह्मण थे, सुंदर यजमानी थी, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं था। बोलिए बाकी भी हरिलाल की। अच्छा, बहुतायत आपने देखा होगा, खाने के लिए भंडार भरा है लेकिन खाने वाला नहीं, और किसी के यहां इतने खाने वाले हैं कि खाने का पदार्थ नहीं। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि की थी, सुंदर थी, लेकिन कर्कशा थी। कर्कशा समझ रहे हैं? तीखी वाणी बोलने वाली। अच्छा, तीखी वाणी का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे महाराष्ट्र में संत हुए तुकाराम जी महाराज। तुकाराम, एक बार तुकाराम की पत्नी ने तुकाराम से कहा, जाओ स्नान कर लो, स्नान कर लो, स्नान कर लो। तुकाराम जी महाराज संतों के संग बैठ करके सत्संग कर रहे थे। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, नहीं सुना।
तो जो घड़ा लेकर के आ रही थी ना पानी का, उठा करके तुकाराम के सिर पे पटक दिया। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, पटक दिया, उठा करके पटक दिया। तो तुकाराम ने कहा, देखिए सकारात्मक भाव होता है संतों का। तुकाराम ने कहा, धन्य हो देवी, मैं स्नान की सोच रहा था और आपने स्नान करा दिया। एक बार गन्ने के खेत में गए, एक बोझ गन्ना लेकर के आ रहे थे। रास्ते में किसी बच्चे ने कहा, हे बाबा एक गन्ना दे दो, हे बाबा एक गन्ना दे दो। सारे गन्ने दे दिए, एक गन्ना बचा। जब लेकर के घर पे आए तो पत्नी ने कहा, एक बोझ गन्ना लेकर के निकले थे आप, एक गन्ना लेकर के आए। तो तुकाराम ने कहा, बच्चों ने मांग लिया। सो पत्नी ने क्रोध में आकर के वही गन्ना उठा करके तुकाराम जी को मारा और गन्ना दो टुकड़ा हो गया। देखिए संतों का भाव। तुकाराम क्या कहते हैं, देवी एक काम करो, एक टुकड़ा तुम चूस लेना, एक टुकड़ा मैं चूस लूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र। ऐसे संत आत्मदेव के पास सारी संपदा भरी पड़ी थी, केवल कोई संतान नहीं था। एक दिन नदी के किनारे पर पहुंचे आत्मदेव। मन बड़ा व्यथित था। मन में सोचते हैं कि जब पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मैं जी करके क्या करूंगा। आज अगर परमात्मा ने हमारी बात नहीं सुनी तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने मन में विचार किया, ये ब्राह्मण आत्महत्या कर लेगा, ये अन्याय है। एक बूढ़े तपस्वी का रूप बना करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि ब्राह्मण क्या चाहते हो। आत्मदेव ने बड़े आत्मभाव से कहा कि महाराज सारी संपदा है, बहुत विलास की समस्त वस्तुएं हैं, केवल एक संतान नहीं है, केवल संतान नहीं है। एक संतान पर कृपा हो जाती है भगवान की। तो ब्राह्मण देवता ने विचार करके कहा कि 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज अगर संतान नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं अपने तप के बल पर एक फल तुम्हें देता हूं, वो फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और आज के 9वें महीने आपकी पत्नी एक सुंदर संतान को जन्म देगी। आत्मदेव प्रसन्न चित्त होकर के फल लेकर के आए। उनकी पत्नी का नाम था क्या, धुंधली। धुंधली क्या है, धुंधली हमारी बुद्धि है, तर्क वितर्क करती है, तर्क उत्तर करती है। धुंधली ने अपनी सहेली से कहा, पता नहीं कहां से एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि मैं खा लूं, और खा लूंगी तो बहन मेरे पेट बढ़ जाएंगे, और मैंने सुना है कि प्रसव पीड़ा बड़ी दुखदायी होती है। ये बहन, मैं तो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। और तो और हमारे पति ने बहुत कमाई करके रखा है, अगर हमारी ननद रानी आ गई तो सारे आभूषण उठा ले जाएंगे, मेरे कान का ले जाएंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, अलमारी की चाबी देख नहीं पाऊंगी, ननद रानी सब निकाल करके उठा ले जाएंगे। मन में अनेक तर्क वितर्क करने लगी धुंधली। अच्छा फल दिया है पति ने तो करे तो क्या करे। एक दिन संयोग से धुंधली की एक बहन थी जो कि गर्भवती थी। धुंधली के घर आई और उसने कहा कि बहन तुम चिंता क्यों करती हो, अरे मेरे पेट में बच्चा है, मेरे यहाँ खाने वाले हैं, खाने का सामान नहीं है, और तुम्हारे यहाँ सब भरा है, कोई खाने वाला नहीं है। एक काम करो ना,
मेरे पति को कुछ धन दे देना और कुछ दिन कपड़े बांध करके पेट में रहो। हाँ, कुछ दिन कपड़े बांध करके रहो, जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो मैं वो बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगी और मेरे पति धन पा करके प्रसन्न हो जाएंगे और मैं बोल दूंगी कि मेरा बच्चा अस्खलित हो गया। धुंधुली ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो धुंधुली ने कहा इस फल का क्या करूं? तो धुंधुली की जो बहन थी उसने कहा देखो तुम्हारी गाय भी बंझा है, उसको भी कोई संतान नहीं होता, एक काम करो ये फल अपनी गैया को खिला दो परीक्षण के लिए। धुंधुली ने जो फल था वो गैया को खिला दिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, गर्भ माता भी गर्भवती हो गई। 9वें महीने जब धुंधुली के बहन ने पुत्र को जला, वो पुत्र लेकर के आई, धुंधुली की गोदी में डाल दी, धुंधुली की गोदी में डाल दिया और कहा कि वहां मणिराम को दो, हमारे पति मांग रहे हैं। तो बहुत सारा धन जो है धुंधुली ने अपनी बहन को दिया, वो ले जाकर के अपने पति को दे दी। आनंद की वर्षा होने लगी, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। भाई आत्मदेव पिता बन गए, जिनके गति में कोई दिया जलाने वाला नहीं था वो पिता बन गया। आत्मदेव ने कहा कि देखो भाई ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। हाँ, क्या रखूंगा? ब्रह्मदेव। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं, बड़े आए हो नाम रखने वाले, 9 महीना हमने अपनी कोख में रखा है। हाँ, नाम रखोगे तुम? नहीं नहीं, मेरा नाम धुंधुली है, मैं इसका नाम रखूंगा धुंधकारी। मेरा नाम धुंधुली है, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगा। आत्मदेव ने कहा नहीं, ब्रह्मदेव रखो, किशन देव रखो, विष्णु देव रखो। पत्नी ने डांट दिया। अब ऐसे भी पत्नी के आगे पति की कहां चलती है। श्री राधे बोलिए, जय जय श्री राधे। आदत बना लीजिए, पत्नी के आगे कहां पति की चलती। अरे जो भोले बाबा की नहीं चली, भोले बाबा ने कहा मायके मत जाओ, पत्नी ने कहा मैं जाऊंगी। धुंधुली ने कहा कि मेरा नाम धुंधुली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक 1 महीने बाद गौ माता के गर्भ से एक सुंदर बालक अवतरित हुआ। गौर वर्ण का बालक, मुखमंडल शोभायमान, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, लेकिन कान उसके गौ के थे। बोलिए गोकर्ण भगवान की। गोकर्ण भगवान का अवतरण हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। जाप कर्म संस्कार किया आत्मदेव ने। कहते हैं कि संत के फल का जो प्रसाद था वो किसके पास था? गाय माता के पास था। वो किसके गर्भ से हुआ? गौ माता के। और जो दुराचारी का प्रसाद था वो उसकी बहन का बेटा धुंधकारी। यहां एक सुंदर संदेश है। बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार डालें। श्रीमद् भागवत संदेश देते। एक पेंसिल अगर चुरा करके बच्चा लाया स्कूल से, उसे शाबाशी न दे। कान मड़ेल करके उससे पूछे किसका पेंसिल है, कहां से लाया, ये गलत है, ये गलत है। यही काम धुंधुली ने नहीं किया। बचपन से ही आता ताई रहा, छोटी छोटी चोरियां करता, घर की चोरियां करता, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इतने अत्याचार हो गए, पशुओं को मार डालता, अब तो हत्याएं भी करने लगा धन के लिए। आत्मदेव परेशान हो गए।
गोकर्ण भगवान तो भगवान के ही अवतार है। आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा कि पुत्र, परमात्मा ने ठीक कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां संतान नहीं है। अगर संतान ऐसी होती तो मैं बिना संतान ही ठीक रहता। मेरा हृदय बड़ा द्रवित हो गया। गोकर्ण भगवान ने अपने पिता को उपदेश दिया और पिता तीर्थ क्षेत्र में चले गए। गोकर्ण भी विद्या अध्ययन के लिए काशी नगरी निकल गए। अब जब पिता नहीं रहे और भाई नहीं रहा, धुंधकारी का अत्याचार और बढ़ गया। बाहर चोरियां करने लगा, अपने घर में चोरियां करने लगा, अपनी मां को मारने लगा। धुंधली को, धुंधली क्या है? बुद्धि है साहब। जैसे हमारे यहां देखें, बुद्धि और आत्मा। आत्मा क्या है? गोकर्ण है। और धुंधली क्या है? बुद्धि। ये जो बुद्धि होती है ना, बड़ी चंचल होती है, बड़ा तर्क वितर्क करती है। अरे भगवान है कि नहीं है? हा? किसी ने देखा है नहीं देखा है? अरे भाई, एक आदमी ने कहा, एक संत थे, उनसे एक सेठ ने कहा कि भाई सुनो, मैं अपनी सारी संपत्ति स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। सारी संपत्ति स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। कोई पंडित अगर बता देगा तो 10 लाख रुपए का पुरस्कार। सिंह साहब, मैं संपत्ति स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। कोई बता देगा तो 10 लाख का पुरस्कार है। और सारे ब्राह्मण हार गए, कोई रास्ता है नहीं स्वर्ग जाने का। एक किसान था, हल चला रहा था। एक पंडित जी पहुंचे किसान के पास और उन्होंने कहा, एक सेठ है नगर का, वो कहता है कि मैं अपनी संपत्ति स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग जाएगा कैसे? जब सुई धागा स्वर्ग में नहीं जाता तो रुपया पैसा कैसे जाएगा? उस किसान ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, मैं रास्ता बताता हूं स्वर्ग में कैसे जाएगा। किसान आया सेठ के पास। सेठ से कहा, सेठ जी आपकी समस्या क्या है? सेठ ने कहा, भाई देखो, मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन दौलत, रुपया पैसा स्वर्ग लेके जाना चाहता हूं। तो किसान ने कहा, ए भैया, आप अमेरिका गए हो? ध्यान से सुनिएगा, आप अमेरिका गए हो? सेठ ने कहा, हां गया हूं। तो किसान ने कहा कि अमेरिका की चाय की दुकान पर अगर आप चाय पिएंगे तो भारत का 500 का नोट चलेगा? हाँ, भारत का 500 का नोट चलेगा क्या अमेरिका की दुकान पर? बताइए। आप अमेरिका में चाय पीजिए कैंटीन में और इंडिया का 500 का नोट दीजिए, भारत का चलेगा? नहीं चलेगा। वहां क्या करना होगा? सेठ ने कहा, डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। जब आपकी संपदा 7 समंदर पार अमेरिका में नहीं चल सकती, वहां चेंज करना होगा, तो वहां ले जाने के लिए भी चेंज करना होगा। पुण्य रूपी डॉलर में आपकी संपदा को चेंज करना होगा, सत्कर्म करना होगा, भगवत कार्य करने होंगे। आज सूत्र सिंह परिवार ने जो आयोजन किया है, यह पुण्य रूपी डॉलर का संचय है और यही पुण्य रूपी डॉलर आपके जीवन में प्रकाश लेकर के आएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। गौ की हत्याएं करने लगा धुंधकारी। एक बार धुंधली को खूब मारा। कहते हैं ना, एक बुढ़िया माई थी, उसका बेटा उसकी चूटी उखाड़ करके मार रहा था, चूटी उखाड़ करके। तो बूढ़े बाबा थे, ध्यान से सुनिए। बूढ़े बाबा ने कहा कि मैंने कहा था कि बचपन में इसका मन मत बढ़ा। जब बचपन में इसने पहली बार तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ा तो बोली, बेटा
मन मत बढ़ा, मन बढ़ाया। मैंने कहा संस्कार डालो, संस्कार नहीं डाला। भगवत कथा नहीं सुनाई, अपने इष्ट को नहीं बताया कौन है। अरे कभी कभी बच्चों से पूछो ना, राम, व्हाट इज दिस राम? कृष्ण, कौन है कृष्ण? बच्चे पूछते कृष्ण कौन? उसका कारण क्या? हम नहीं बता पाए, हम अपने बच्चों को नहीं बता पाए। हमारे राम कौन है, हमारे कृष्ण कौन है, हमारी धर्म क्या, हमारी संस्कृति क्या है। धुंधकारी के अत्याचार से उसकी मां को आत्मग्लानि हुई और धुंधुई जाकर के कुएं में डूब करके मर गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की आत्महत्या कर लिया धुंधुई ने। धुंधकारी का अत्याचार बढ़ता चला गया। 5 वेश्याओं को लेकर के घर में आया। ये 5 वेश्याएं कौन है? रूप, रस, स्पर्श और गंध। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ये ललचाती है साहब। कहते ना सुंदर आम का बाग लगा है, देखेगा कौन? आंख। देखेगा कौन? आंख। और आंख को देखने की प्रेरणा कौन देता है? मन। आंख को देखने की प्रेरणा कौन देता? मन। अंदर बैठा मन, मन कहता है भाई आम तोड़ लो ना। जाएगा कौन? पांव। चल करके जाता कौन है? पांव। तोड़ता कौन है? हाथ। खाता कौन है? मुख। स्वाद कौन लेता है? रसना। और लाठी किस पे पड़ती है? पीठ पर। बगीचे का माली आएगा तो लाठी किस पे मारेगा? पीठ पर। पीठ ने कहा भाई मेरा क्या दोष है ये बताओ। भाई मेरा तो कोई दोष नहीं है। मन ने प्रेरणा दिया, आंख ने देखा, पांव गया, हाथ ने तोड़ा, अब मुंह ने उसको खाया, जीवा ने स्वाद लिया, पीठ पर क्यों? संतों ने पीठ से कहा भाई उसके रस का जो ताकत बना वो तुम्हारे ऊपर ही बना, तो लाठी कौन खाएगा? उसके रस का जो ताकत गया तुम्हारे ऊपर ही गया, तो लाठी कौन खाएगा? धुंधकारी जो था अपना आताताई होगा। 5 वेश्याओं को लेकर के आया साहब, और एक दिन उसने राजमहल से चोरी किया, ढेर सारा धन लेकर के आया। राजमहल में उसने चोरी करी। तो वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अगर ये पकड़ा गया तो हम लोग भी मारे जाएंगे। एक काम करते हैं, इसका धन लेकर के निकल जाए और इसकी हम लोग हत्या कर देते हैं। जय जय सीताराम। बड़ा पापी था, दुराचारी था धुंधकारी। उसके मुख में जलती हुई सलाखें डाली गई, पलक में उसके पांव को बांध दिया गया। हाथ पांव बांध करके वेश्याओं ने सलाखों से उसकी आंखें तोड़ी और बड़ी विकृत ढंग से धुंधकारी के प्राण निकले। कर्मों की गति इसी संसार में भोगनी होती है। कर्मों की जो गति है ना, इसी संसार में भोगनी होती है। वर्ष 10 वर्ष बीत गए। गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया, लोगों से संदेशा मिला के धुंधकारी नहीं रहा। तीर्थों में उसके नाम से उन्होंने पिंडदान किया, गया में पिंडदान किया, हरिद्वार में पिंडदान किया। इसके बाद एक दिन मन हुआ कि अपनी जन्मभूमि पे भ्रमण करके आऊं। जन्मभूमि पर जब आए, जिस अंगनैया में खेले थे,
चारों तरफ कालिक ही कालिक थी। कई वर्षों से घर का ताला नहीं खुला था। चुपके से गोकर्ण जी महाराज जब आंगन में प्रवेश किए, संध्या काल था, रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया, और जैसे ही आंख लगी तो जो भाई था धुंधकारी, जो प्रेत के रूप में था, वो बड़े विकराल भैंसे के रूप में कभी आता, कभी अजगर के रूप में आता, कभी शेर के रूप में आता, विचित्र विचित्र हुंकार भरता। गोकर्ण ने मन में विचार किया कि कुछ तो है। कमंडल से जल निकाल करके अभिमंत्रित करके जैसे ही गोकर्ण जी ने उस प्रेत के आभा पर छिड़का, प्रेत के मुख में बाणी आ गई। प्रेत, अरे मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, और मैं अपने कर्मों की गति भोग रहा हूं भैया, मुझे यहां से निकालो, इस नरक योनि से निकालो, मेरे प्राण संकट में है। किया, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद के पाठ किए, जैसे भक्ति के पुत्रों के लिए नारद जी ने किया, उसी प्रकार से उन्होंने किया, लेकिन धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी का कल्याण नहीं, और विकराल रूप लेता गया धुंधकारी। मन में विचार किया कि गोकर्ण जी ने तपस्या करके सूर्य नारायण को प्रसन्न किया, और सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण भागवत महापुराण का पारायण करो।